क्या होगा अगर सूरज अचानक गायब हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा से और हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नई वीडियो सीरीज अगर। वैसे तो सूर्य अचानक से गायब नहीं होगा। ये आज से करोड़ों वर्षों बाद फैलकर हमारे समुद्रों को उबालकर पूरे धरती को निगलने के बाद शायद गायब हो जाए, पर ये यूं ही अचानक तो गायब नहीं होगा। पदार्थ और ऊर्जा खत्म नहीं होते। इसका मतलब सूर्य आने वाले करोड़ों सालों तक गायब नहीं होगा। पर फिर भी आइए देखते हैं सूर्य के बिना धरती का क्या होगा, धरती क्या करेगी और ये क्या कर सकती है अकेले। जिस क्षण सूर्य गायब होगा तुरंत हमको इसका कोई अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। जैसे ही हमको 8 मिनट के बाद सूर्य के गायब होने का पता चलेगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी, लोग डर और सहम जाएंगे। सूर्य और धरती के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 8 मिनट 20 सेकंड बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी प्रकाश की गति से चलती है। तो जैसे ही हम सूर्य को गायब देखेंगे, हम उसका गुरुत्व बल भी खो देंगे और हमारी धरती स्पर्श रेखा अथवा टेंजेंट बनाते हुए सीधी रेखा में आगे बढ़ती जाएगी। जैसा कि प्रकाश और गुरुत्व बल हमारे धरती तक विलंब से पहुंच रहे हैं, ठीक इसी तरह का प्रभाव बाकी ग्रहों पर भी होगा। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति अथवा जुपिटर अपने कक्षा पर और 30 मिनट तक कायम रहेगी, जिसकी जानकारी हमको उसके कक्ष छोड़ने के 30 मिनट उपरांत होगी। सूर्य और चांद के प्रकाश के न होने पे सिर्फ ब्रह्मांड ही हमारा अंतरिक्ष से प्रकाश का एकमात्र स्रोत रह जाएगा। निश्चित रूप से बिजली और जीवाश्म ईंधन उस समय भी उपयोग हेतु उपलब्ध होंगे, तो शहर और गांव मानव निर्मित वस्तुओं से प्रकाशित होते रहना जारी रखेंगे, ठीक एक रात की तरह। बस बात यह होगी कि हर तरफ रात होगी। फोटोसिंथेसिस तुरंत बंद हो जाएगा और ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि धरती में 99.9% प्राकृतिक उत्पादकता फोटोसिंथेसिस से ही होती है, जिसके लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। सूर्य के बिना सारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया बंद कर देंगे। पर आप चिंता न कीजिए, धरती पे सारे इंसानों को मिलाकर मतलब 7 अरब मनुष्य मिलकर 6000 करोड़ किलोग्राम ऑक्सीजन एक साल में लेते हैं और हमारी पृथ्वी पे 1 करोड़ अरब किलोग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब बिना सूर्य के सारे जानवरों और मनुष्यों को मिलाकर भी कई हजार साल लगेंगे ऑक्सीजन खत्म होने में। बिना सूर्य के ज़्यादातर पौधे कुछ ही दिनों अथवा कुछ ही हफ्तों में मर जाएंगे, बड़े पेड़ों को छोड़कर। कई विशालकाय पेड़ अपने अंदर इतनी मात्रा में ऊर्जा रखे हुए हैं कि वो अंधेरे में कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। उनकी परेशानी ये होगी कि धरती का तापमान गिरता जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु का कारण ठंड होगा, भूख नहीं। अभी फिलहाल हमारे पृथ्वी के सतह का औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस है। बिना सूर्य के पृथ्वी अपने अंदर की गर्मी पहले तो बहुत तेजी से खोने लगेगी, फिर जैसे जैसे गर्मी कम होती जाएगी, इसके गर्मी खोने की गति भी धीमी होती जाएगी। करीब 1 हफ्ते बाद हमारे पृथ्वी के सतह का औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऐसे तापमान में हम रह सकते हैं। डर, घबराहट और लुटेरों के अलावा हम शुरू के कुछ महीने ऐसे रह सकते हैं। पर 1 साल के बाद हमारे पृथ्वी के सतह का औसत तापमान -73 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उस परिस्थिति में किसी जियोथर्मल इलाके में रहना ही सबसे अच्छा उपाय होगा, जैसा कि येलोस्टोन या आइसलैंड। पृथ्वी पे लगभग सारा जीवन सूर्य पे आश्रित है। सूर्य के अलावा पृथ्वी खुद भी गर्मी का एक स्रोत है। इस गर्मी का 20% धरती के अंदर का लावा से आता है और बाकी 80% रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके से आता है। इसकी वजह से धरती के कोर का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अगले 1 से 3 साल के अंदर सारे समुद्र बर्फ से ढक चुके होंगे, पर बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से वो समुद्र के ऊपरी सतह पे होंगे। इन बर्फ के नीचे तब भी पानी रहेगी, क्योंकि बर्फ इंसुलेटर की तरह काम करती है और धरती के अंदर से तब भी गर्मी आती रहेगी। कुछ ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो समुद्र की गहराई में सूर्य की किरणों से कोसों दूर घने अंधेरे में रहते हैं, जिनको अपने जीवन के लिए फोटोसिंथेसिस की नहीं बल्कि कीमोसिंथेसिस की जरूरत होती है। इसका मतलब वो अपने जीवन के लिए सूर्य की किरणों पर आश्रित नहीं होते। इन जीवों को कुछ वर्म्स खा जाते हैं, जो कि अपने मिनरल्स को वापस उसी समुद्र की गहराई में छोड़ देते हैं, जिससे इनका फूड चेन पूरा होता है। ये जीव बिना सूर्य के अपने जीवन आसानी से जीते रहेंगे। अगले 10 से 20 साल के अंदर धरती गीली होना चालू हो जाएगी, पर ये गीलापन पानी का नहीं होगा। हमारे वातावरण पे मौजूद हवा ठंड की वजह से तरल होने लगेंगे। ये बहुत ही रोचक बात है कि बिना सूर्य के हमारी पृथ्वी एक पत्थर का गोला मात्र नहीं रहेगी। ये एक स्पेसशिप की तरह होगी, जो कि कुछ जीवों और जियोथर्मल एनर्जी के साथ चलती रहेगी। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में प्रति सेकंड 30 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। 1 करोड़ साल बाद ये 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर चुकी होगी। क्या पता इसी दौरान वो किसी और तारे के कक्ष में जाकर फिर से भ्रमण चालू कर दे और इसी दौरान वो समुद्र के भीतर के जीव इवोल्यूशन के द्वारा इंटेलिजेंट प्रजाति बन जाएं और ये प्रजाति हमारे द्वारा छोड़े गए चीज़ों की खोज करने लगें और इसी दौरान उन्हें हमारा वीडियो मिल जाए। इस परिस्थिति में नमस्कार, आपकी पृथ्वी के इतिहास और सफ़र के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमको और किस विषय में वीडियो बनाना चाहिए।